एक मिनट एक घंटे को बदलने की पावर रखता है और एक दिन आपकी जिंदगी के 7 दिन बदल सकता है। और ठीक वही एक महीना आपकी जिंदगी के पूरे साल को बदल सकता है। और एक साल आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इट्स अमेजिंग कि कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स भी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा अंतर क्रिएट कर देती है। एक महीना बचा हुआ है लास्ट दिसंबर का 2024 और आने वाला पूरा साल हमारे पास है। अब आपको नए साल या किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज और अभी शुरू करना पड़ेगा। आपका जो भी टारगेट है, अपने टारगेट की तरफ एक छोटा सा स्टेप बढ़ाओ। और एक बात हमेशा याद रखो कि प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना छोटा है, क्योंकि जल्द ही आप देखेंगे कि छोटे छोटे कदम किस तरीके से जुड़ रहे हैं। और जब आप काफ़ी आगे निकल जाओगे अपनी ड्रीम लाइफ में, तब आप पीछे मुड़कर देखोगे कि आप सच में जहाँ खड़े थे वहाँ से कितने आगे निकल चुके हो। बस इस बीच में आपको हर एक मोमेंट का मज़ा लेना है और उस मज़े को आपको यूज़ करना है अपने ड्रीमिंग फ्यूचर के निर्माण के लिए, क्योंकि यू हैव पावर टू चेंज योर लाइफ। फिर चाहे 1 मिनट हो, 1 दिन हो या 1 वीक, बस चलते रहना है। और ध्यान रहे कंसिस्टेंट जो आपके एक्शंस होंगे उसके इम्पैक्ट को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन ही आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा माइक टायसन की। आप इनके बारे में गूगल ज़रूर करना और इनकी हिस्ट्री को, इनकी लाइफ को ज़रूर स्टडी करना। आई एम वेरी शॉक्ड कि एक 58 साल का आदमी भी कमबैक कर सकता है। हालांकि ये उन कंडीशंस में से एक कंडीशन है जब वो हार चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी मैं जीत गया। मैं कल रात के लिए आभारी हूँ। आखिरी बार रिंग में उतरने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। जून में लगभग वो पूरे डेड हो चुके थे। बॉडी में कम से कम 8 बार खून चढ़ा गया। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी स्वस्थ रहने के लिए वो इंसान स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। और फिर भी अपनी से आधी एज के इंसान से 90,000 लाइव ऑडियंस के सामने फाइट कर रहा है। एक 58 साल का इंसान और अपने 8 राउंड कंप्लीट कर रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब आप ये फोटो देखो। ये फोटो फाइट से 6 मंथ पहले की है। आखिर इस 6 मंथ में उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, वो अपने हेल्थ इश्यूज को भी रिकवर कर लिया। अब एक बात थोड़ा सा सोचो कि आप तो 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, ऑलमोस्ट 35 साल के हो, और आप अभी से हार कर बैठ चुके हो और सोच रहे हो कि जिंदगी में क्या होगा। सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। रीजन पता क्या है? आपका मोटिवेशन। सबसे पहले मोटिवेशन को छोड़ो, क्योंकि मोटिवेशन सुनने से, मोटिवेशन वीडियोस देखने से आप 2 दिन तो खड़े हो जाओगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, लेकिन वापस उसी खड्डे में गिर जाओगे जहां से उठे थे। हमें फोकस करना है कंसिस्टेंसी के ऊपर। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि व्हाई कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज की। और जब भी बात सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आती है, सेल्फ डिसिप्लिन की आती है, तो ये बात और भी सच हो जाती है। अब कोई भी इंसान कोई भी हैबिट डालना शुरू कर सकता है, लेकिन असली मैजिक तभी होता है जब आप इसे दिन रात करते हैं। कंसिस्टेंसी ही वह चीज है जो आपके प्रेजेंट से आपको वहां तक लेकर जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। बात यह है कि मोटिवेशन आती है और जाती रहती है। आपने कभी भी देखा होगा, हमने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी, अगले 1 दिन 2 दिन तक मोटिवेशन बना रहेगा, लेकिन वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे पहले थे वैसे हो जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से आप ऐसा नहीं करेंगे। जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है तब आपके लिए कंसिस्टेंसी काम करती है, और कंसिस्टेंसी ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। हाँ, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। बस आपको सिर्फ एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि क्या आप टाइम और अपने एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से सोचें कि स्मॉल एंड कंसिस्टेंट वर्क टाइम के साथ में बढ़ते रहते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा डालना और उसे इंटरेस्ट के साथ में बढ़ते देना। हर दिन जब आप अपनी आदत पर टिके रहते हैं तो आपकी प्रोग्रेस बढ़ती है। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये छोटी छोटी उपलब्धियाँ किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और फाइनली जब आपकी इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टाइम तक चलती है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद में आपके पास में एक बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। सवाल आता है कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। अब हम जान चुके हैं कि कंसिस्टेंसी ही पूरा गेम चेंज करने वाली चीज़ है।
तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करें कि जीवन में बाधाएं आने पर भी कैसे निरंतरता को बनाया रखा जाए। सिर्फ 4 बातें अगर ध्यान से सुन ली तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। ये सिर्फ 4 बातें। सबसे पहला पॉइंट आता है मेक इट नॉन नेगोशिएबल। आपकी आदत ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बारे में आपको दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े। इसे अपने दांतों के ब्रश करने जैसा समझो। यही बस एक ऐसी चीज है जो आप करते हैं, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप ब्रश को करना या ना करने के डिसीजन में आप जितनी कम मेंटल एनर्जी खर्च करेंगे ये आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। हम सुबह उठते हैं, सीधा जाते हैं, ब्रश करते हैं बिना अपना टाइम और मेंटल एनर्जी खर्च किए बिना। आपकी हैबिट ठीक इसी तरीके से होनी चाहिए कि जिसके बारे में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सेकंड पॉइंट, कीप इट सिंपल। जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो सिंप्लिसिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। इफ योर हैबिट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग, तो उसे मेंटेन रखना काफी कठिन होगा, राइट। अगर आपने हमारे पहले पॉइंट को अच्छे से सुना होगा तो आपको अपनी हैबिट को एकदम छोटा रखना है। कीप इट स्मॉल एंड मैनेजेबल टू स्टे कंसिस्टेंट। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आप इसको आराम से मैनेज कर पाओ, लाइक आपके टूथब्रश के जैसे। थर्ड पॉइंट, बिल्ड अ रूटीन अराउंड इट। अपनी आदत को किसी एक ऐसी चीज के साथ में जोड़े जो आप हर दिन से करते आ रहे हो। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, अगर आप रोजाना मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने टूथब्रश करने के बाद ठीक मेडिटेशन को कर सकते हैं। इससे एक ट्रिगर बनता है जिसके लिए आपको करने में आसानी होती है। जब भी आप ब्रश करोगे आपको पता है सेकंड काम क्या करना है, राइट। तो आपकी जो भी एक नॉर्मल दिनचर्या है उसके साथ में इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो। फॉरगिव योरसेल्फ। इस बीच में एक बात का ध्यान रखना कि निरंतरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। देखो लाइफ में ना ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 से 2 दिन हमारा छूट जाता है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके आपको वापस अपने ट्रैक पर आना है। अगर आपका गलती से 1 से 2 दिन छूट जाता है तो ध्यान रखना कि आपका 1 से 2 दिन 2 महीने में कन्वर्ट ना हो जाए। और रिग्रेट करने के बजाय ये एक्सेप्ट करें कि असफलताएं प्रोसेस का हिस्सा हैं। एंड आई चैलेंज यू टू डबल डाउन ऑन कंसिस्टेंसी। कुछ दिन पहले आपने जो आदत शुरू की है उसे हर दिन करने के लिए स्टेबल रहें। आपने जो भी हैबिट बनाई है उसको कम से कम 5 दिन करने के लिए रेडी रहो, चाहे आपका प्रयास कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप कभी चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से आपको एक नए सिरे से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल, आपका 5 दिन का टारगेट है, आपने 2 दिन अपना टारगेट कंप्लीट किया, 1 दिन का गैप पड़ गया, तो उसके बाद से अगले फिर से 5 दिन का अपना टारगेट बनाइए। पहला 5 दिन आपको कंसिस्टेंट काम करना है। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन। ये आपकी स्पीड को जारी रखने के बारे में है कि ताकि आपकी जो सक्सेस का ट्रैक है, जिस स्पीड में आप चल रहे हो, जिस दौड़ में आप भाग रहे हो, उसमें रुकावट ना आए। और आपके ये मोटिवेशनल वीडियोस से ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी आपके ड्रीम लाइफ तक पहुंचाने में हेल्प करेगी जहां आप जाना चाहते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ आ पाई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।